राम मंदिर जैसा रंग, राम मंदिर जैसा रूप, राम मंदिर जैसा शिखर, राम मंदिर जैसे पत्थर, और राम मंदिर जैसा विशाल, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट है। अयोध्या में बन रहा पहला और इकलौता एयरपोर्ट। एक अयोध्या वासी होने के नाते मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरा शहर अयोध्या अब दुनिया के साथ जुड़ रहा है। राम मंदिर पर हमारी विशेष सीरीज में आज आपको पता चलेगा कि कितने दिनों में ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या हवाई अड्डे की एक टर्मिनल बिल्डिंग है जिसका काम अंतिम चरण में चल रहा है। खास बात यह है कि इस टर्मिनल का जो पूरा एक नक्शा तैयार किया गया वो राम मंदिर से मिलता जुलता है। आज आप जानेंगे कि अयोध्या से उड़ान भरने की शुरुआत कब होगी और कौन कौन से शहर अयोध्या से जुड़ेंगे। जो सीधी उड़ान यहां पर पहुंचेगी अयोध्या, उसमें ये प्रमुख शहर हैं जो मेट्रो सिटीज हैं, उनके साथ साथ कुछ धार्मिक शहरों को यहां जोड़ने की तैयारी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या आएंगे तो क्या यहीं उतरेंगे? राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान भी इसी अयोध्या एयरपोर्ट पर उतर सकेगा जब ये एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। जी न्यूज पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो आपको अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट के अंदर से पूरी रिपोर्ट दिखा रहा है। अगर आप भी रामलला के दर्शन के लिए विमान से अयोध्या आना चाहते हैं तो आपके लिए हमारी ये रिपोर्ट बेहद खास है, क्योंकि इस रिपोर्ट में आप अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे का संपूर्ण अध्याय देखेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होना है और इस उद्घाटन से पहले अयोध्या पूरी तरह से बदली हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आने वाले दिनों में कब इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो हवाई सेवा है वो शुरू होगी और साथ ही यहां पर कौन कौन से शहर अयोध्या के साथ जुड़ेंगे और कब तक यहां पर तमाम वो सुविधाएं डेवलप कर दी जाएंगी ताकि लोग सीधे अयोध्या उतर सकें। आज अपनी इस रिपोर्ट में आपको हम अयोध्या के इस हवाई अड्डे से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के इस रनवे को आप रामवे भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रामलला से मिलाने वाला रनवे है। अच्छी बात यह है कि रनवे विमान उड़ाने और उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या, यही अयोध्या एयरपोर्ट का नाम होने वाला है और इस वक्त मैं अयोध्या
एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ा हूं। ये रनवे बनकर तैयार है। ये रनवे लगभग 2.20 किलोमीटर लंबा है और इस रनवे की खासियत यह है कि 8 एयरक्राफ्ट यहां पर पार्क भी किए जा सकते हैं और साथ ही इसी रनवे से अब पूरी तरह से ये तैयार है यहां से टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। जो टीम है वो लगातार यहां पर आकर निरीक्षण भी कर रही है क्योंकि ये रनवे पूरी तरह से बन गया है। जिस तरह से काम चल रहा था पिछले कई सालों से, जब से राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है, उसके साथ ही यहां पर एयरपोर्ट के विकास का काम भी शुरू हो गया था, जो कि अब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। और ये रनवे जो फिलहाल अभी 2.20 किलोमीटर लंबा है, आने वाले दिनों में इसकी लंबाई 3.75 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है, यानी 3.25 किलोमीटर लंबा ये रनवे होगा। रनवे की लंबाई इसलिए बढ़ाई जाएगी क्योंकि अयोध्या एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर बनाया जा रहा है। फिलहाल यहां से सिर्फ घरेलू विमान सेवा ही शुरू होगी, लेकिन आने वाले समय में दुनिया के बड़े बड़े शहरों से विमान इस रनवे पर उतरेंगे और यहां से टेक ऑफ होंगे। इस समय रनवे पर सुरक्षा मानकों की जांच चल रही है। डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से जल्द ही हरी झंडी भी मिलने की उम्मीद है। लगभग 350 करोड़ की लागत से अयोध्या एयरपोर्ट बनकर तैयार हो रहा है और हमें इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि अयोध्या के साथ मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज, अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों को सबसे पहले फेज में जोड़ा जाएगा। यानी जो सीधी उड़ान यहां पर पहुंचेगी अयोध्या, उसमें ये प्रमुख शहर हैं जो मेट्रो सिटीज हैं, उनके साथ साथ कुछ धार्मिक शहरों को यहां जोड़ने की तैयारी है। भारत का कोई भी शहर हो, अयोध्या से सबसे दूर बसे शहर से भी अगर आप विमान से आना चाहें तो सिर्फ 3 घंटे, वाराणसी से ज्यादा 30 मिनट, दिल्ली से 45 मिनट, मुंबई से अयोध्या आने में 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा। जहां तक पहली फ्लाइट का सवाल है तो अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक सबसे पहले अयोध्या से दिल्ली और अयोध्या से अहमदाबाद के बीच विमान सेवा शुरू होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या हवाई अड्डे की यह टर्मिनल बिल्डिंग है जिसका काम अंतिम चरण में चल रहा है। खास बात यह है कि इस टर्मिनल का जो पूरा एक नक्शा तैयार किया गया वो राम मंदिर से मिलता जुलता है और ये मॉडल राम मंदिर से ही आपको बिल्कुल हूबहू राम मंदिर से मिलता जुलता हुआ दिखाई देगा। और यही वजह है कि यहाँ पर कुछ उसी रंग के पत्थर से इस टर्मिनल बिल्डिंग को बनाया जा रहा है, जिन पत्थरों का इस्तेमाल अयोध्या में राम मंदिर के लिए किया जा रहा है। इसमें पूरी तरह से आप देखिए अब फिनिशिंग का काम जारी है और ये जो खंभे यहाँ पर तैयार किए गए हैं, ये खंभे भी आपको राम मंदिर के खंभों जैसे ही दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि मैं गर्भगृह तक भी जा चुका हूं, राम मंदिर के निर्माण कार्य भी आपको लगातार दिखा रहा हूं, तो मैं यहां महसूस कर पा रहा हूं कि कैसे जो श्रद्धालु पहुंचेंगे वो सबसे पहले एयरपोर्ट के माध्यम से ही भगवान श्री राम के मंदिर की जो अनुभूति है उसे यहां पर ले सकेंगे, उसे महसूस कर सकेंगे। और इसीलिए अयोध्या का ये जो एयरपोर्ट टर्मिनल है वो राम मंदिर के मॉडल का ही तैयार किया जा रहा है। अयोध्या में एयरपोर्ट की जब रूपरेखा तैयार की जा रही थी उसी समय यह तय हो गया था कि श्री राम की नगरी में एयरपोर्ट भी राम मंदिर की तरह दिव्य और भव्य बनेगा। इसीलिए जिस रंग के पत्थर राम मंदिर बनाने में इस्तेमाल किए गए, वैसा ही पत्थर, वैसा ही रंग अयोध्या एयरपोर्ट की दीवारों और खंभों पर चमक रहा है। एक अयोध्या वासी होने के नाते मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरा शहर अयोध्या अब दुनिया के साथ जुड़ रहा है। अब मैं आपको सीधे इस टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर लेकर चलता हूं, जहां पर आने वाले दिनों में आप यात्रा करेंगे। अंतिम चरण का काम जारी है और एक ये बेहद शानदार टर्मिनल बिल्डिंग यहां पर तैयार किया जा रहा है। यहां पर अभी भी मजदूर लगे हुए हैं, कारीगर लगे हुए हैं। आने वाले 1 महीने के अंदर इस काम को पूरा करना है और आप जब देखेंगे, जब यहाँ पूरी तरह से साफ सफाई हो जाएगी, जब और ज्यादा यहाँ पर काम पूरा हो जाएगा, तो आपको बेहद खूबसूरत अयोध्या का यह एयरपोर्ट नजर आने वाला है। फिलहाल आप देखिए कि एक ये भव्य टर्मिनल यहाँ पर बन रहा है। बाहर से राम मंदिर का मॉडल है, अंदर आपको आधुनिकता का संगम दिखाई पड़ेगा। यही अयोध्या एयरपोर्ट की सबसे बड़ी पहचान रहने वाली है। ये पूरा एयरपोर्ट जब बनकर तैयार हो जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। नीचे टर्मिनल बिल्डिंग होगी। एक बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है और दूसरे चरण में एक और टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी।
राम मंदिर की तरह ही एयरपोर्ट की इमारत को मंदिर जैसा रूप दिया जा रहा है। इमारत के ऊपर 12 शिखर बनाए जा रहे हैं। हमारे साथ राजीव कुलश्रेष्ठ हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं यहाँ पर अयोध्या एयरपोर्ट के लिए, और पूरे कामकाज की देखरेख यही कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कैसे बनेगा एयरपोर्ट। राजीव कुलश्रेष्ठ जी, जी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं देख रहा हूँ आपने एक मॉडल हमारे सामने रखा है, तो जो अभी मैंने टर्मिनल बिल्डिंग देखी तो राम मंदिर के मॉडल पर ही ये टर्मिनल तैयार हो रहा है? बिल्कुल, आपने अभी साइट पर विजिट किया होगा तो आपको वहाँ पे दिखा होगा कि हम लोगों ने जो बिल्डिंग बनाया है वो बिल्डिंग जो है राम मंदिर के तर्ज पर बनाया है। बेसिकली हमारा उद्देश्य यही है कि यहाँ पर जो भी पैसेंजर्स आए तो उनको एयरपोर्ट से ही ये आभास होना चाहिए कि वो एक रामनगरी में है। इसीलिए बिल्डिंग में जो शिखर हैं उसके ऊपर 12 शिखर बनाए जा रहे हैं और एक बड़ा शिखर बनाया जा रहा है। दिखाते रहे, हाँ, ये 12 शिखर हैं। हाँ, इसमें ये जितने भी हैं ये 12 शिखर हैं और एक सेंटर में एक बड़ा शिखर बनाया गया है। ये जितने भी सिमरंस और शिखर हैं ये राम मंदिर के ही एक बिल्कुल समरूप बने हुए हैं। बेसिकली ये जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग हमारी अभी इंटरनेशनल से पहले एक इंटरिम टर्मिनल बिल्डिंग है जिसकी की कैपेसिटी 500 पैसेंजर्स पर आवर पैक्स कैपेसिटी है। इस बिल्डिंग के अंदर हम सभी फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने इसमें कन्वेयर बेल्ट से लेके एक्सरे बैगेज या जितनी भी मेन चीज़ें हैं वो सब हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल आर्ट वर्क का है, आर्ट वर्क को हमने रिलेट किया है रामायण से। रामायण में जितनी भी चीज़ें हैं वो चाहे हमारे यहाँ का रामायण का चित्रण हो, उनकी शादी हो, उनके और कुछ जिंदगी के जो विचार हैं वो उसमें रखे हैं। बेसिकली जो यहाँ पर अयोध्या में फेमस है जो हमारा दीपक का प्रोग्राम होता है दीपावली पर, वो है, वो सब इसमें हम दिखाएंगे जिससे कि जो भी पैसेंजर्स यहाँ पर आ रहा है वो अयोध्या में अंदर जाने से पहले ही कम से कम उसको ये अवगत हो जाए कि भाई रामायण और अयोध्या क्या है। तो हम लोगों ने ये सारी फैसिलिटी टर्मिनल बिल्डिंग में दे रहे हैं हम लोग। और जहाँ तक आप रनवे का सवाल है, हमारी ऑपरेशनल जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो चुका है। रनवे हमारा 2.20 किलोमीटर्स का है, 45 मीटर्स विड्थ है। ये रनवे जो है हमारा 320 एयरक्राफ्ट के लिए सफिशिएंट है। 320 एयरक्राफ्ट के लिए हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है। एप्रन पर एट ए टाइम 8 एयरक्राफ्ट 320 एट ए टाइम पार्क होंगे। अयोध्या एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट इंजीनियर राजीव कुलश्रेष्ठ से हमने वो तारीख भी पूछ ली जब यहाँ से पहली उड़ान भरी जाएगी। लेकिन उस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम आपको टर्मिनल बिल्डिंग में मिलने वाली सुविधाओं की तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं। अयोध्या में राम राम कार्यक्रम में आप अयोध्या की पूरी तैयारियां देख रहे हैं, और उसी कड़ी में जब हम एयरपोर्ट के अंदर पहुंचे हैं यहाँ पर आप देखिए तैयारियां जोरों पर है। एक्सरे बैगेज मशीन भी यहाँ पर मंगा ली गई है जिसमें सुरक्षा जांच की जाती है हमारे आपके सामानों की। जब हम किसी एयरपोर्ट पर जाते हैं उन्हें यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है। ये एक्सरे मशीन है जिससे लगेज को चेक करके आगे जाने दिया जाएगा। इसे भी जगह जगह 1, 2, 3 की संख्या में मैं यहाँ पर इस मशीन को फिलहाल देख पा रहा हूँ जिसे इंस्टॉल किया जा रहा है। सुरक्षा उपकरण यहाँ पर लगाए जा रहे हैं क्योंकि बहुत कम समय बचा है। राम मंदिर के साथ साथ एयरपोर्ट का भी उद्घाटन होना है, तो इसीलिए इन तैयारियों पर भी पूरी ताकत लगा दी गई है। टर्मिनल बिल्डिंग तैयार है, लगेज चेक के लिए मशीनें भी आ चुकी हैं, कन्वेयर बेल्ट बनाए गए हैं और इन दीवारों पर 1 से 2 हफ्ते में श्री राम से जुड़ी कलाकृतियां भी उकेर दी जाएंगी। अद्भुत पेंटिंग्स लगाई जाएंगी। इस वक्त मैं अयोध्या एयरपोर्ट के अराइवल हॉल में मौजूद हूं। काम बहुत तेजी से जारी है, अंतिम चरण का काम चल रहा है और यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट बनाया जा रहा है। उसका जो भी काम है उसे अंतिम चरण में पूरा किया जा रहा है क्योंकि जब यात्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनका सामान इसी बेल्ट के माध्यम से उनको मिल पाएगा। तो इसे यहाँ पर फिलहाल आप देखिए लगाया जा रहा है इस टर्मिनल बिल्डिंग में, और कन्वेयर बेल्ट इस तरह से 2 बनाए गए हैं अराइवल हॉल में जहां पर मैं मौजूद हूं। और साथ ही कन्वेयर बेल्ट के साथ साथ ये जो पूरा हिस्सा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर भगवान श्री राम से जुड़ी तमाम जो कलाकृतियां हैं उन्हें लगाई जाएंगी। अयोध्या से जुड़ी जो तमाम पौराणिक कथाएं हैं उन्हें पेंटिंग के माध्यम से इस एयरपोर्ट पर दिखाया जाएगा ताकि श्रद्धालु जैसे ही पहला कदम फ्लाइट के बाहर रखें उन्हें यह महसूस होने लगे कि वो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में आ चुके हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के अंदर से रिपोर्ट तैयार करते समय
हमारी मुलाकात एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार से हुई और उन्होंने बातचीत के दौरान कुछ ऐसी बातें बताई जो रामलला को देखने के लिए विमान से आने की चाहत रखने वाले राम भक्तों के लिए ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है। अयोध्या एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद जी हमारे साथ में। विनोद जी, क्या डेडलाइन है, कितना तैयार है और कितना काम अब तक अयोध्या एयरपोर्ट का पूरा हो चुका है? दिसंबर के अंदर हमारी पूरी कोशिश है कि दिसंबर में ये एयरपोर्ट शुरू हो जाए और तैयारी आप देख ही रहे हैं, लगभग 90% तैयारी हमारी हो चुकी है। बिल्डिंग बिल्कुल जोर शोर से काम चल रहा है और बिल्कुल जिसको हम तय समय से पूरा करके जनता को समर्पित हो जाएगा ये। विनोद जी, मैं देख रहा हूँ कि राम मंदिर के मॉडल पर कुछ बिल्डिंग बनाई जा रही है, टर्मिनल बिल्डिंग। इसको लेकर कितनी तैयारी की गई और कितना राम मंदिर से मिलता जुलता ये एयरपोर्ट दिखाई से मिलता जुलता, बिल्कुल इसका कलर भी राम मंदिर से मिलता जुलता है। और ये जो नक्काशी आप देख रहे हैं बाहर पिलर्स पर, ये बिल्कुल राम मंदिर की तर्ज पर हमने बनाया है। और उसके बाद जब भी कोई यहाँ यात्री आएगा, जो भी श्रद्धालु आएगा, उसको ये एहसास होगा कि मैं भगवान श्री राम की पावन भूमि पर आया हूँ और यहीं से उसकी जो धार्मिक आस्था है वो शुरू हो जाए। पहली फ्लाइट हम कब से अपेक्षा कर सकते हैं कि उड़ान भरेगी अयोध्या? इस पर कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन बिल्कुल हमारी कोशिश है कि दिसंबर में उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। और कोई विशेष तैयारी राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर? और आप ऐसे मौके पर एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि इस मौके का मुझे सौभाग्यशाली है कि मैं इस मौके पर यहाँ पर एयरपोर्ट डायरेक्टर हूँ और तैयारी अच्छी चल रही है। और इंशाअल्लाह भगवान की दया से हम चाहेंगे कि हमारी जो है समय से सारे कार्य पूरे हो जाएं और भगवान पे यही प्रार्थना। तो देखिए, ये विनोद जी हैं एयरपोर्ट डायरेक्टर, जो बता रहे हैं दिसंबर लक्ष्य है, दिसंबर तक आपको अयोध्या एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार दिखाई देगा। जी मीडिया से बातचीत के दौरान अयोध्या एयरपोर्ट की डायरेक्टर ने उम्मीद जताई कि दिसंबर के आखिर तक यानी इसी महीने के अंत तक विमान सेवा शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट के पहले चरण का काम 90% तक पूरा हो चुका है और अगले 3 हफ्तों में पहले चरण का काम भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राम भक्त एयरपोर्ट को देखकर ही महसूस करेंगे कि वो राम नगरी अयोध्या में है। अयोध्या एयरपोर्ट की यह टर्मिनल बिल्डिंग है और इसकी क्षमता 500 यात्री प्रति घंटे की है, यानी 1 घंटे में 500 यात्री यहां से आ जा सकते हैं। इस हिसाब से फिलहाल इस टर्मिनल बिल्डिंग को बनाया गया है। आने वाले दिनों में एक नई टर्मिनल बिल्डिंग भी बनाई जाएगी जो कि लगभग 50,000 स्क्वायर मीटर में होगी और वो नई टर्मिनल बिल्डिंग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स दोनों के लिए काम में आएगी। फिलहाल पहले चरण में ये डोमेस्टिक टर्मिनल बिल्डिंग तैयार कर दी गई है और जब दूसरा चरण अयोध्या एयरपोर्ट का शुरू होगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के मानकों के आधार पर यहां टर्मिनल को तैयार किया जाएगा। एयरपोर्ट पर सजावट का काम भी जोर शोर से चल रहा है। अयोध्या एयरपोर्ट में हरियाली लाने का काम यानी पौधे और घास लगाने की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। इनका नाम है मोहम्मद अशरफ, जो गर्व से कहते हैं जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो देखिएगा राम के नाम पर बन रहा एयरपोर्ट कितना खूबसूरत दिखने लगेगा। इस अयोध्या की यही सबसे बड़ी खासियत है कि गंगा जमनी तहजीब की पहचान ये अयोध्या हमेशा देती रही है। जब मैं एयरपोर्ट टर्मिनल पर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक शख्स यहाँ पर पहुंचे हैं जो हॉर्टिकल्चर का यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ साहब, राम जी के नाम पर यह एयरपोर्ट बन रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और आप यहाँ पर पूरी तरह से राम के काम में लीन है, क्या वजह है? ये गंगा जमनी तहसीब का मुल्क है, उसी के तहत हालांकि हम लोगों का तो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जज्बा ये भी है कि जो कुछ भी डेवलपमेंट हमारा यहाँ पे मुल्क में हो रहा है तो मुल्क की तरक्की में हमारा भी हाथ साथ हो, हमारा भी हाथ हो, उसी जज्बे के तहत हम लोग ये काम कर रहे हैं। भगवान राम का मंदिर बन रहा है और राम जी के नाम पर एयरपोर्ट है, किस तरह से सजा रहे हैं आप इस एयरपोर्ट को? रात दिन लगे हुए हैं जी, 24 घंटे हाजिर हैं यहाँ पर हम लोग और हमारे स्टाफ है 4-5 लोगों का, वो सब उनके देख देखभाल में उसके में चल रहा है। मैं खुद आज सुबह ही यहाँ पर पहुँचा हूँ ताकि अच्छे से अच्छा काम हम लोग कर सकें। क्या काम है आपके पास एयरपोर्ट पर? एयरपोर्ट पे हमारे पास हॉर्टिकल्चर का काम है जिसमें तरह तरह के पौधे, रंगीन पौधे, फूल वाले पौधे, ये सब लगाए जाते हैं, ग्रास वगैरह लगाई जाती है और बेहतरीन लैंडस्केप जिस वक्त उद्घाटन होगा तब आप देखिएगा, बहुत बेहतरीन किस्म का निकल करके आएगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल, कैसा लग रहा है आपको, कितनी खुशी महसूस हो रही है जब आप इतने बड़े काम में हाथ बटा रहे हैं जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है? प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, राम मंदिर का उद्घाटन होगा,
ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हम इस मौके पर यहाँ पे हम शामिल हैं तो और हम बेहतर से बेहतर यहाँ पे करके देंगे। तो देखिए, यही अयोध्या की पहचान है। यहाँ पर अयोध्या कोई भेदभाव नहीं करती है। राम के काम में हर धर्म के लोग यहाँ पर हाथ बटाते हुए आपको नजर आएंगे। अयोध्या का एयरपोर्ट आतंकी खतरे के लिहाज से भारत के सबसे संवेदनशील एयरपोर्ट में से एक होगा, क्योंकि देश के दुश्मनों के निशाने पर रामनगरी हमेशा से रही है। राम मंदिर और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट बन जाने के बाद यहाँ भी आतंकी हमले का खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से भी ऐसी तैयारी की जा रही है कि परिंदा भी पर न मार सके। अयोध्या एयरपोर्ट जब बनकर तैयार हो जाएगा तो सुरक्षा के भी खास इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। फिलहाल इस एयरपोर्ट को सुरक्षा उपकरणों से लैस कर दिया गया है, जगह जगह सीसीटीवी लगा दिया गया है और हमें इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि यूपी पुलिस के साथ साथ आने वाले दिनों में अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती भी अयोध्या एयरपोर्ट की सुरक्षा में हो सकती है। हालांकि इस पर अभी फाइनल फैसला होना बाकी है, लेकिन सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर रहेगी और उस चुनौती को देखते हुए ही इस पूरे एयरपोर्ट को आधुनिक सुरक्षा से लैस किया जा रहा है। बहुत हाई तकनीक की सीसीटीवी यहाँ पर लगाई जा रही है और साथ ही यहाँ पर जो पुलिस है या फिर अर्धसैनिक बल के जवान अगर आने वाले दिनों में तैयार होते हैं, उसके बाद एक ऐसा प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि फुल प्रूफ सुरक्षा अयोध्या एयरपोर्ट की जा सके। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। अब प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रामलला के दर्शन के लिए प्राण प्रतिष्ठा के दिन आएंगे तो उनका विमान कहां उतरेगा? क्या वो इसी अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरेंगे? राजीव जी, जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान भी इसी अयोध्या एयरपोर्ट पर उतर सकेगा जब ये एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। हाँ बिल्कुल, प्लानिंग यही है। ऑपरेशन डायरेक्टरेट और वहाँ से जो भी प्रोग्राम आएगा तो उसके हिसाब से प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर लैंड कराएंगे। इसके साथ उनके साथ में जो गणमान्य व्यक्ति आएंगे या गवर्नर साहब वगैरह हैं, सीएम साहब हैं, सभी लोगों की यहाँ व्यवस्था की है। तो जितने एयरक्राफ्ट यहाँ एकोमोडेट हो सकेंगे उनको हम करेंगे। कितनी फ्लाइट यहाँ पर अगर मैं देखूं, अगर 22 जनवरी उद्घाटन के मौके पर आपका एयरपोर्ट एक साथ यहाँ रख सकता है, संभाल सकता है, पार्क हो सकता है? नहीं, देखिए 8 एयरक्राफ्ट एट ए टाइम पार्क हो सकते हैं। तो 8 एयरक्राफ्ट एट ए टाइम पार्क होने का मतलब है कि हमारी 8 एयर ऑपरेटर्स एक साथ एक टाइम पर, यानी कि जो स्लॉट एलोकेशन है, स्लॉट एलोकेशन में यदि वो एक टाइम पर भी आते हैं तो 8 एयरक्राफ्ट वहाँ पर होंगे। 8 एयर ऑपरेटर, यानी कि इंडिगो है, स्पाइस जेट है, आकाशा है, जो भी है, विस्तारा है, वो ला सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ज़्यादातर ये होती है कि हम लोग स्लॉट एलोकेशन, यानी कि जो एयरक्राफ्ट को, एयर ऑपरेटर्स को जो टाइम देंगे वो टाइम हम इस तरह से देंगे जिससे कि हमारी बिल्डिंग में रश ना हो, पैसेंजर्स का रोटेशन बना रहे। एक फ्लाइट निकलती है, उसके 40 मिनट्स के बाद में दूसरा चेक इन होगा। तो उस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं। और जहाँ तक चार्टर्ड प्लेन्स और वीआईपी जो आते हैं उनके लिए भी हमको 2-3 बे तो हमेशा खाली रखने पड़ेंगे, क्योंकि अयोध्या में वीआईपी का आगमन बहुत होता है। एक अंतिम सवाल, वो तारीख कौन सी है जिस दिन आप एयरपोर्ट को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर देंगे? कोई डेडलाइन? देखिए, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से हैं। हम लोग ऑपरेशन डायरेक्टरेट हमारा दिल्ली हेडक्वार्टर देखता है। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हम लोग बिल्डिंग को बनाने के बाद, कंप्लीट नेवेट्स को कैलिब्रेट करने के बाद और एक हमारा जो प्रोसीजर है डीजीसीए से लाइसेंस लेने के बाद हम बिल्डिंग को लगभग दिसंबर एंड तक रेडी कर देंगे। अयोध्या से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.